गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी। एनाटॉमिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट जो टर्म है वो है फ्लेक्शन। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी टर्म आती है वो आती है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन आती है। फ्लेक्शन का मतलब होता है फ्लेक्शन refers to decreasing the joint angle, of the bone जो हमारी फ्लेक्शन का मतलब होता है, फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। मतलब इसमें क्या होता है कि फ्लेक्शन इज रेफर्स टू डिक्रीज द जॉइंट एंगल ऑफ द बोन का क्या होता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है जॉइंट एंगल, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे पेशेंट है इस टाइप से, अब उसका क्या हुआ कि इस टाइप से फ्लेक्शन होता है, इसको कहते हैं फ्लेक्शन। इस टाइप से फ्लेक्शन होता है, तो ये हमारे नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कि दो बोन, जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट की जो मतलब जो डिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ये इसकी क्या हो गया, मतलब इसके अंदर दो बोन है, दो बोन का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके अंदर जो डिग्री जो कोण बनेगा 0 से 145 डिग्री का कोण बनेगा इसके बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कम हो गया है। तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन का मतलब होता है जिस मतलब जो दो जॉइंट एंगल है, दो बोन है, दो बोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, उसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है एक्सटेंशन। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारी वो आती है एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मतलब इंक्रीज द जॉइंट एंगल बैक टू रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल ऑफ द बोन का जो जॉइंट एंगल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बैक टू इसमें बोन क्या जा रही है, वापस से बैक जा रही है रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन में। कहाँ पे जाती है, रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें जो इसमें क्या आ जाती है, इसके अंदर हमारी जो एक्सटेंशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इसको इंक्रीजिंग लिख देता हूँ पूरा ही। इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल ऑफ द बोन बैक टू द रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब जैसे ये इस टाइप से था, फ्लेक्शन इस टाइप से हो गया, अभी वापस से क्या जा रहा है, एक्सटेंशन इस टाइप से होगा, रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस से चले जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। अब वापस से क्या है, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, रेस्टिंग मेमोरेंट पोजीशन है, रेस्टिंग हमारी पोजीशन है। अब इस टाइप से हो रहा है तो इसको फ्लेक्शन बोल रहे थे। अब वापस से एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस से रेस्टिंग पोजीशन में जा रहा है, और इसमें क्या हो गया, जॉइंट का जो एंगल हो गया वो भी बढ़ गया है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो इसका जो कोण बनेगा वो कोण कितने डिग्री का बनेगा, इसमें जो कोण बन गया वो 180 डिग्री का कोण बन गया है। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का जब कोण दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया एक्सटेंशन हो गया, रेस्टिंग में वापस से एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गई। इस टाइप से हमारा फ्लेक्शन, इस टाइप से हमारा एक्सटेंशन। वापस से एनाटॉमिकल पोजीशन, रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन में जब बॉडी आ जाती है तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंशन। ये इस टाइप से एक्सटेंशन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बात करेंगे हम, जैसे नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद रोटेशन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रोटेशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशन। अब जो रोटेशन होता है दो टाइप का होता है। रोटेशन कितने टाइप का होता है, रोटेशन हम बात कर रहे हैं दो टाइप का रोटेशन होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा इंटरनल रोटेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। अब इसमें होता है, इसके अंदर होता है, सबसे पहले हम बात करें इंटरनल रोटेशन, ठीक है। एक तो होता है हमारा इंटरनल रोटेशन। इसमें क्या होता है, टूवर्ड्स द बॉडी, टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द
बॉडी। इसमें क्या होता है कि इसमें मिड लाइन की ओर जाता है, ठीक है, इंटरनल रोटेशन कह सकते हैं या मिड लाइन रोटेशन कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, मिडिल कह सकते हैं, मिडिल कहीं पे आ जाए, इंटरनल रोटेशन आ जाए या क्या आ जाए, मिडिल रोटेशन करके आ जाए, मिडिल रोटेशन आ जाए या इंटरनल रोटेशन आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या, एक तो ये हो गया इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट जो दूसरी इसके अंदर डेफिनेशन है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको दूसरा बी बोल देता हूँ। तो बी के अंदर बोलेगा एक्सटर्नल रोटेशन, दूसरा आता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल जो रोटेशन होगा, एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब हो गया, इसमें हो गया अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन बोल सकते हैं इसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इसमें तो बॉडी हमारी कहाँ जा रही है, दूर, मतलब इसके अंदर तो दूर जाती है, अवे मतलब होता है दूर, या हम फर्दर बोल सकते हैं, या हम क्या कहें इसको, फर्दर हो रही है, फर्दर फ्रॉम द बॉडी, या तो इस टाइप से लिखा हुआ आ जाए, फर्दर आ जाए, या क्या आ जाए, फर्दर आ रहा है, या आ रहा है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब इसमें मैं बताऊं, रोटेशन के अंदर बताते हैं इंटरनल रोटेशन, या इसको मैं बोल सकता हूं लेटरल भी बोल सकता हूं, इसका दूसरा नाम बोल सकता हूं, एक्सटर्नल बोल दिया, या मैं इसको लेटरल भी बोल सकता हूं। आपकी बुक में लेटरल करके दे रखा है, ठीक है, जो है बीएससी नर्सिंग के अंदर मिडिल या लेटरल के नाम से दे रखा है, लेटरल रोटेशन करके दे रखा है, और ये दे रखा है मिडिल रोटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो हैंड्स है, हैंड्स की जैसे इस टाइप से पोजीशन होगी, एक मिनट में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि इसमें सबसे पहले ये तो हो गया हमारा इंटरनल, मतलब कि मिडिल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन हो गया, और इस टाइप से हो गया हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। अब इसमें तो क्या हो रही है, हमारे जो मतलब कि जो हैंड्स है किधर की साइड में आ रहे हैं, मिड लाइन की तरफ आ रहे हैं, या सेंट्रल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल की तरफ आ रहे हैं, या वेंट्रल पोजीशन की ओर आ रहे हैं, मिड लाइन कह दो या वेंट्रल कह दो या सेंट्रल कह दो, ठीक है, इस टाइप से आ गए। ये तो हो गया हमारा इंटरनल रोटेशन, और इस टाइप से जा रहा है तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, ये इंटरनल और इस टाइप से एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, इसके बाद हम नेक्स्ट ये टर्मिनोलॉजी होगी, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो आएगी अबडक्शन, और दूसरी होती है अडक्शन, ठीक है, एक है अबडक्शन और एक होती है अडक्शन, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, अब इसमें एक मिनट में लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद में सबसे पहले हम ले रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं अबडक्शन की। तो अबडक्शन के अंदर हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है, सबसे पहले हमने लिया है अबडक्शन, ठीक है। अब अबडक्शन जो हमारी टर्मिनोलॉजी, अबडक्शन मूवमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अवे फ्रॉम द रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन, इसमें जो हमारी बॉडी होती है, इसमें हो रही है अवे फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड रेस्टिंग पोजीशन। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी जो पोजीशन है, इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें अभी मतलब दूर हो रही है एनाटॉमिकल पोजीशन से या रेस्टिंग पोजीशन से। अब हमारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन तो ये हो गई, जैसे कि इस टाइप से एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, अब इस टाइप से एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। अब इससे क्या हो रही है, अबडक्शन हो रहा है। तो अबडक्शन का मतलब होता है ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर इस टाइप से हो गया, ये हो गया हमारा अबडक्शन हो गया, मतलब कि इसमें दूर हो रही है। अबडक्शन का मतलब होता है दूर होना, और एक्सटेंशन मतलब अबडक्शन तो ये दूर हो गया, और दूसरा होता है अडक्शन। अडक्शन का मतलब होता है पास आना। तो इधर से जैसे ये हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, अब इस एनाटॉमिकल पोजीशन से क्या हो रहा है, दूर की ओर जा रहे हैं हमारे, इस टाइप से हो रहे हैं, तो इसको तो कहेंगे हम अबडक्शन, ठीक है, अबडक्शन कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अबडक्शन। और दूसरी जो हमारी पोजीशन होती है उसे कहते हैं अडक्शन। अडक्शन का मीन्स होता है जो हमारी बॉडी होती है, इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारे जैसे दोनों हैंड्स क्या आ रहे हैं, मतलब कि रेस्टिंग पोजीशन में आ रहे हैं, मिड लाइन की ओर आ रहे हैं वापस से, तो इसको हम कहते हैं इसको अडक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है अडक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी हमारी, इसकी डेफिनेशन हम बात करते हैं, तो इसमें रिटर्न आ जाती है बॉडी हमारी, किसमें, रेस्टिंग पोजीशन में। रिटर्न इसमें क्या आएगी, रिटर्न आएगी,
returning to its anatomic anatomical पोजीशन। इसमें हमारी बॉडी वापस से क्या आ गई है, जैसे इस टाइप से बॉडी थी, इस टाइप से थी और वापस से अपनी वापस पोजीशन में आ गई, तो इसको हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अडक्शन। ठीक है, इसमें वापस से हमारी जो बॉडी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है उसको हम कहते हैं अडक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट ये दोनों टर्मिनोलॉजी हो गई। इसके बाद में जो तीसरी जो हमारी इसके बाद में हमारी जो ये टर्म आएगी नेक्स्ट है डिप्रेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब होता है, मतलब जैसे कि हमारी जैसे इस टाइप से हमने जैसे ये इस टाइप से पोजीशन में और इस टाइप से हम एकदम से नीचे की ओर कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन। ठीक है, तो इसकी जो डिप्रेशन की जो डेफिनेशन होगी, डिप्रेशन टू लोबरिंग। डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेशन टू लोबरिंग। जैसे हैंड ऐसे थे और एकदम से नीचे की ओर आ गए, तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन। ठीक है, इस टाइप से डिप्रेशन हो गया। दूसरा होता है नेक्स्ट है हमारा ये तो डिप्रेशन हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी एलिवेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एलिवेशन। जो एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेशन होना। एलिवेशन की जो हम बात करें एलिवेशन के अंदर, ये तो हमारा उसके अंदर था, तो इसमें क्या होता है रेफर्स टू लिफ्टिंग। इसमें होता है रेफर्स टू लिफ्टिंग। तो इसके अंदर हम बात करें रेफर्स टू लिफ्टिंग के अंदर बात करें हम रेफर्स टू लिफ्टिंग। इसमें रेफर्स टू लिफ्टिंग के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना, इस टाइप से हरकत करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, तो वो उसका मतलब हो गया वो एलिवेशन कर रहे हैं। एलिवेशन वाली पोजीशन आगे वापस से हम नीचे कर रहे हैं, ये हमारी डिप्रेशन वाली पोजीशन होगी। तो इस टाइप से करना ऊपर की ओर, मतलब जो हमारे कंधे का जो मूवमेंट है, जो कंधे हमारे ऊपर की ओर जो कंधे हो रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं एलिवेशन। और वापस से नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, ये हमारी, तो इसको हम बोलेंगे रेफर्स टू लिफ्टिंग। इसमें क्या कर रहे हैं हम, मतलब जो हमारा स्केपुला को हम अप कर रहे हैं। इसमें इसका एग्जांपल हो सकता है स्केपुला को क्या करते हैं, हम उठाने का काम करते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा एलिवेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आएगी हमारी एलिवेशन के बाद में नेक्स्ट है प्रोनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रोनेशन। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है प्रोनेशन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है इसके जो प्रोनेशन, हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोनेशन है। प्रोनेशन का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है रेडियस रोटेट ओवर अल्नर। रेडियस के बाद में नेक्स्ट है इसमें रेडियस के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है रेडियस रोटेट ओवर अल्ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी दूसरा मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, जो रेडियस होती है रोटेट होती है ओवर द अल्ना। तो इस टाइप से इसमें जो प्रोनेशन के अंदर है, जैसे कि हमारा इस टाइप से है, और इस टाइप से क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। इस टाइप से रोटेट होगी तो इसको कहते हैं प्रोनेशन। ये वाली कंडीशन हमारी होगी प्रोनेशन। जो पाल्म थी वो क्या होगी, वापस से ऐसे इस टाइप से रोटेट हो गई और बैक साइड ये हमको दिखाई देती है, तो इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं, मतलब जो हमारी रेडियस थी, जैसे ये रेडियस बोन है, रेडियस बोन क्या होगी, अल्लाह के ऊपर होकर के रोटेट आकर के और फिर सीधी हो जाती है, इस कंडीशन में आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनेशन। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी इसके बाद में नेक्स्ट है जो टर्मिनोलॉजी आएगी, इसके बाद में नेक्स्ट है उसे कहते हैं सुपिनेशन। इसे कहते हैं सुपिनेशन। नेक्स्ट है हमारी टर्मिनोलॉजी है सुपिनेशन। सुपिनेशन का जो टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना आर ये क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल्स।
एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, पैरेलल होती है मतलब समांतर होती हैं, ठीक है। मतलब इसे कहते हैं सुपीनेशन। सुपीनेशन मतलब जैसे अपन वैसे मान कर रहे हैं जैसे कि आप सूप पी रहे हो, ठीक है, तो सूप में आप क्या करोगे, सीधे रखोगे, जैसे इस टाइप से पोजीशन थी आपकी, इस टाइप से वापस से जो ये पोजीशन आ रही है, इसी को हम पोजीशन को क्या कहते हैं, इसमें दोनों क्या हो रही हैं, दोनों बोन है जो एक दूसरे के सीध में आ रही है, तो इसमें दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, बराबर में होती है। तो ये वाली जो पोजीशन होती है, इसे मतलब पाल्म को इस टाइप से हम जो सीधी कर रहे हैं पाल्म को, इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं सुपीनेशन बोला जाता है। और इस टाइप से होता है तो उसको प्रोनेशन बोला जाता है। इस टाइप से प्रोनेशन, इस टाइप से सुपीनेशन। अंदर की ओर रोटेट होकर के जाती है तो उसको कहते हैं प्रोनेशन, और बाहर की ओर कर निकल के आती है तो उसको कहते हैं सुपीनेशन, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये होगी हमारी अबडक्शन कर ली, एडक्शन बात कर ली, डिप्रेशन बात कर ली, एलिवेशन बात कर ली, प्रोनेशन कर ली और सुपीनेशन की बात कर ली हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट, अभी इसको हटा देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ टर्मिनोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सरकमटेंस। नेक्स्ट है सरकमटेंस या सरकमटेशन, ये सरकमटेंस कह सकते हैं। सरकमटेंस का मतलब जो होता है, सरकमटेंस का मतलब होता है या सरकमडेक्शन। इसमें क्या होते हैं, सरकमडेक्शन। इसका नेक्स्ट है सरकमटेंस बोल दो या सरकमडेशन बोल दो, सरकमडेक्शन, सरकमडेक्शन। तो सरकमडेक्शन का मतलब होता है, इसमें जो मूवमेंट होते हैं, इसमें मतलब कि कंपाउंड मूवमेंट होते हैं। सरकमडेक्शन इज द सरकमडेक्शन इज द कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड क्या हो रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट होते हैं इसके अंदर, सरकमडेक्शन के अंदर। सरकमडेक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट होते हैं। सरकमडेक्शन इज द कंपाउंड movement that occur only at the ball and socket joint। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब इसमें क्या होते हैं, एंड मल्टीपल मूवमेंट ऑफ द सीक्वेंस। इसमें जो मल्टीपल जो मूवमेंट हो रहे हैं वही सीक्वेंस के साथ होते हैं, एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। जैसे कि हम बात करें सीक्वेंस जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। सबसे पहले फ्लेक्शन के बाद में होता है एक्सटेंशन के बाद में होता है हमारा अबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। इसके बाद में होता है अबडक्शन के बाद में होता है हमारा अडक्शन, इसके बाद होता है अडक्शन। इस टाइप से हमारे इसके अंदर मूवमेंट होते हैं। किसके अंदर, सरकमडेक्शन के अंदर जो मूवमेंट बताए गए, सबसे पहले फ्लेक्शन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर अडक्शन होगा और फिर एबडक्शन होगा। अडक्शन फिर अबडक्शन, ये होगा। तो ये मेनली किसके अंदर हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होता है मेनली मूवमेंट है जो, ठीक है। ये सरकमटेंस इज द कंपाउंड मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। कंपाउंड मतलब होता है मतलब कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होना एक तरीका से। दैट अगर कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मतलब एक तरीका ग्रुप ऑफ मूवमेंट, ग्रुप मतलब बहुत सारे समूह, मतलब मूवमेंटों का समूह कहा जाता है एक तरीके से सरकमडेक्शन को। दैट अगर ओनली एट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब ये ओनली ज़्यादातर है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होता है। एंड मल्टीपल मूवमेंट ऑफ द सीक्वेंस, इसमें मल्टीपल मूवमेंट होते हैं ऑफ द सीक्वेंस के साथ देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर मैंने बताया सीक्वेंस बताया, सबसे पहले फ्लेक्शन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन के बाद में फिर क्या होगा, एबडक्शन होगा, फिर इसके बाद में अडक्शन होगा, इसके बाद में नेक्स्ट होता है अडक्शन, ठीक है। ये इस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ, जैसे बॉलर होता है, जब बॉल को फेंकता है तो सबसे पहले जैसे बॉल पकड़ी उसने, तो बॉल को पकड़ेगा तो ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे करके फिर वो ऐसे ले करके फिर सीधा एक्सटेंशन करेगा, एक्सटेंशन के बाद में क्या करेगा, इस टाइप से लेकर के जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अडक्शन हो गया। अडक्शन अबडक्शन हो गया। अबडक्शन के बाद में फिर वो क्या करेगा, इस टाइप से लेकर के और फिर सीधा लेकर के इस टाइप से वापस उसी मूवमेंट में लेकर के आ जाता है। तो ये वाला जो मूवमेंट आ गया ये हो गया अडक्शन, ठीक है। सबसे पहले बॉल पकड़ेगा तो सबसे पहले ऐसे बॉल पकड़ेगा, बॉल पकड़ के सबसे पहले ऐसे करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा,
फ्लेक्शन करने के बाद में फिर एक्सटेंशन करेगा, एक्सटेंशन करके बाद में फिर ये क्या करेगा, एबडक्शन करेगा, एबडक्शन करता हुआ और सीधे की ओर वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन एनाटॉमिकल पोजीशन में ला करके वापस ले आएगा। तो इस वाली पोजीशन हमको लास्ट में हम क्या बोल देंगे, इस पोजीशन को, इस वाली पोजीशन जो वापस आ रहा है इसको हम बोल देंगे एडक्शन बोल देंगे इसको लास्ट में एडक्शन। सबसे पहले उसने क्या किया, फ्लेक्शन किया, फिर एक्सटेंशन किया, फिर एबडक्शन किया, फिर एडक्शन कर दिया। तो ये चारों पोजीशन उसमें यूज होती है, उसको सरकमडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया सरकमडक्शन। इस टाइप से हमारा पोजीशन, उसने चारों पोजीशन का मूवमेंट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट है हमारी ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर नेक्स्ट बताई गई है हमारी, इसके बाद आता है, इसके बाद में होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है, ठीक है, इन्वर्जन होता है, और एक होता है इन्वर्जन और दूसरा होता है एवर्जन। इन्वर्जन और एवर्जन, एक होता है इनवर्जन, इसका मतलब होता है रोलिंग होना, रोलिंग इनवार्ड, रोलिंग इनवार्ड। इसमें क्या हो रहा है, रोलिंग हो रही है, इनवार्ड की ओर रोलिंग हो रही है, ये तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। और एक होता है एवर्जन, एवर्जन। ये दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो होती है इन्वर्जन और एक होती है, इसे कहते हैं आउटर या आउटवर्ड रोलिंग। इसमें कैसे देखने मिलती है, इसमें आउटवर्ड रोलिंग देखने मिल रही है, इसमें इनवर्ड रोलिंग देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा, जैसे कि हम बात करें, हमारा जो एंकल जो जॉइंट है, जॉइंट के बाद में फुट होता है। तो इसमें फुट की क्या होती है, फुट की जो हमारे जैसे फुट रखा हुआ है, तो इसमें मिडिल, मतलब कि जब इसमें मिडिल लाइन से इस टाइप से आगे की ओर उठ जाए, मतलब इसमें इस टाइप से हो जाए, हमारा जो जैसे इस टाइप से हमारा जुड़ा हुआ है, ये हमारी क्या हो गई, सॉल हो गई। तो सॉल ये अंदर की ओर मुड़ गया, इस टाइप से खड़ा हो जाता है। तो इस टाइप की पोजीशन को तो हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और जब इस टाइप से बैक साइड से, इस टाइप से लेटरल साइड से, मतलब ये इस टाइप से जो हमारा हैंड है जो उठ, मतलब कि जो फुट है इस टाइप से उठ रहा है फुट, तो लेटरल वाली पोजीशन इस टाइप से अप हो रही है, तो इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं इन्वर्जन पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी पोजीशन होगी। सबसे पहले जब जैसे ये हमारा सॉल हो गया, ये जमीन पे रखा हुआ है, तो ये हमारा फुट हो गया, एक तरीके से फुट मानो इसको। तो फुट को जैसे हम क्या करेंगे, इस टाइप से उठा लिया हमने फुट को, थंब की साइड से अप हो रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे इन्वर्जन। इसमें जो इनवार्ड रोलिंग हो रही है, इनवार्ड से क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है। और जब ये इधर साइड से उठता है तो इसको कहते हैं आउटर रोलिंग होती है, तो इसे कहते हैं एवर्जन। ठीक है, दोनों टर्म हो गई एवर्जन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारी, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो आती है, इसमें आती है प्लांटर फ्लेक्शन आती है। इसके बाद हमारी आती है प्लांटर, इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, प्लांटर आती है नेक्स्ट हमारी, प्लांटर फ्लेक्शन, एक डोर्सी फ्लेक्शन, दो टर्म है। एक तो आती है प्लांटर फ्लेक्शन, सबसे पहले बात करें प्लांटर फ्लेक्शन, एक तो होती है हमारी प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर हम बात करें, प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर, तो इसमें इसके अंदर हम प्लांटर फ्लेक्शन में जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है डाउनवर्ड मोशन में हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन अवे फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड के अंदर मोशन में क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है। ठीक है, एक दूसरी होती है हमारी डॉर्सी फ्लेक्शन, इसमें होता है बैकवर्ड बॉन्डिंग। दूसरा हमारा होता है डॉर्सी फ्लेक्शन, इसके अंदर इसमें होता है बैकवर्ड बेंडिंग कहते हैं इसको, बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, डाउनवर्ड मोशन अवे फ्रॉम द बॉडी। इसमें प्लांटर रिफ्लेक्स होता है, प्लांटर फ्लेक्शन होता है। प्लांटर फ्लेक्शन की जैसे कि ये मेरा जैसे फुट है, तो इसके फुट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस टाइप से मैं दूर कर रहा हूँ, फुट को दूर हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, तो ये मतलब यहाँ पे था, ये नॉर्मल पोजीशन में हो गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे की साइड में जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्लांटर, इसको कहते हैं प्लांटर बोला जाएगा। और जब ये अंदर की ओर आ रहा है, इस टाइप से अंदर की ओर आ रहा है, जैसे नॉर्मल पोजीशन है, अब इससे वापस अंदर की ओर आता है, मतलब बैकवर्ड पोजीशन में आ रहा है, बेंड हो रहा है, तो इस बार को कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। और इस टाइप से दूर की ओर आता है, तो इस
वाले, जैसे पैर मेरा जो दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे दूर की ओर जा रहा है तो इसको बोल रहे हैं हम प्लांटर फ्लेक्शन, और अंदर की ओर आता है तो इसको कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई हमारी मूवमेंट, एनाटॉमिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइज।